और घूमते घूमते हम पहुंच ही गए। क्या है भैया, आप डरिए नहीं, खुल के बोलिए भैया। मेरा बदलाव चाहते हैं बिहार में या फिर वही सरकार? वही सरकार अच्छी है। सरकार जो है बदलना चाहिए। क्यों करे विचार, बिहार में आ गया है चुनाव का त्यौहार। जी हम इस समय मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में। अगर आप यहां से सीधा जाइएगा तो आपको पटना एयरपोर्ट पड़ेगा। और इस समय हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये जगह है बेली रोड जगदेव पथ आरा गार्डन। जी हां, आपको बता दें कि मेरा नाम अनीस हुआ और आप इस चुनावी के सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। पटना के साथ साथ आपको मुजफ्फरपुर भी आपको सैर करवाऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो पटना में जो चुनाव होंगे ये तीसरा फेज़ में ये पटना का चुनाव होगा। और हमारे साथ बने रहिए, इस चुनावी सफ़र में आपको हम सैर करवाते रहेंगे, जनता से रूबरू करवाते रहेंगे। और इस चुनावी सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिए। क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। इसके साथ साथ राजद ने भी अपना पोस्टर लगा दिया कि बदलो बिहार। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी है। जी हाँ, 3 फेज़ में बिहार में चुनाव होंगे। पहला जो चुनाव होगा 28 अक्टूबर को होगा, पहला फेज़। दूसरी फेज़ की बात करें तो दूसरा फेज़ 3 नवंबर को होगा और तीसरा फेज़ 7 नवंबर को होगा। और वही चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। आपको बताते चलें कि इस बार जनता तैयार, नेताजी तैयार, चुनाव आयोग तैयार। तो ठीक है, इस बार बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब से चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है, बिहार में आचार संहिता लागू हो गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता में 50,000 रुपये आप इससे ज़्यादा लेके एक साथ इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। इसके साथ साथ जो नेता हैं वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। और जो बड़े फैसले जैसे कि शिलान्यास करने का फैसला, परियोजनाओं का फैसला अब सरकार नहीं ले पाएगी। तो देखते हैं इस बार बिहार में मुद्दों की बात करें तो इस बार बिहार में मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा, इसके साथ साथ बिहार में राम मंदिर का मुद्दा, सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा इस बार सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार बिहार में बेरोजगारी के साथ साथ विकास का भी मुद्दा उछलेगा। और बिहार में शिक्षा, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, यही सब यहाँ की जो मुद्दा है वो खास रहेगी। लेकिन देखते हैं इस बार कौन सी पार्टी जीत के उभर कर आएगी। इस चुनाव के सफ़र में आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम मौजूद हैं जगदेव पथ आरा गार्डन में पटना में। जी हाँ, और इसका नतीजा 10 नवंबर को आएगा। तब जनता तय करेगी कि आखिर कौन सी पार्टी जीत के आएगी। का माहौल आगे जानते हैं, आइए थोड़ा सा जगह दीजिएगा। जी भैया, इस समय आप कहाँ पे हैं बताइए? फुलवारी शरीफ में। फुलवारी शरीफ के विधायक कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है। ये श्याम रजक जी यहाँ के विधायक थे पहले, तो क्या उनका क्या था? उनका था ठीक नहीं का, ठीक उनका बर्ताव नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं लोग। तो श्याम रजक जी ने अपनी पार्टी दल बदल कर ली, यानी दल यू से छोड़ के आरजेडी में हो गए, जदयू को छोड़ के आरजेडी में होगा, आपका ये कहना है? हाँ। तो मेरा ये कहना है कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, मुद्दा हो सकता है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं? बहुत चीज़ है। राजधानी पटना में तो आ गए, लेकिन जनता का आखिर राय क्या है, आइए जानते हैं। ये देखिए, सुबह सुबह अखबार का आनंद ले रहे हैं। इस समय मौजूद है पटना में, आइए जानते हैं इनका जनता का माहौल क्या है। बिहार में क्या बा, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, पेपर में क्या मुद्दों में चुनाव लड़ सकते हैं? इस बार किस मुद्दे पर चुनाव हो सकता है? इस बार जैसे हर बार तो विकास के मुद्दे पर ही लोग चुनाव लड़ते हैं, और इस बार भी वही होगा, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो है से अब हमको समझ में आ रहा है कि जैसे नीतीश कुमार पहले जैसा सीट नहीं लाएंगे। अच्छा, तो पहले जैसा नीतीश कुमार सीट नहीं लाएंगे, यानी आप युवा नेता को देखना असंतुष्ट हैं, उनके काम से जनता जो है असंतुष्ट है, नहीं है। अच्छा, जो इस बार लॉकडाउन हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ आपको। आप क्या कौन सा व्यापारी करते हैं आप? हम तो व्यापारी नहीं करते हैं, हम तो जैसे यहाँ राधे कृष्णा में सस्मेन का काम करते हैं। जी। तो आपको इस बार बहुत नुकसान हुआ होगा, लॉकडाउन में कितने नुकसान झेलना पड़ा आपको? बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जैसे हम लोग को भी नुकसान हुआ, जैसे व्यापारी लोग का सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
जैसे हर व्यक्ति का कुछ न कुछ जैसे नुकसान हुआ है। तो भैया लगा था कि तू एक बार देखे के चाहता रहा कि इस बार युवा नेता आई बिहार में, लगा था? हाँ 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 मतलब बदलो बिहार के नारा बा एक बार। हाँ हाँ, बदलो बिहार। क्या है भैया, आप डरिए नहीं, खुल के बोलिए भैया। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जो नीतीश जो नया कानून निकाले हैं कि SC ST जो है दलित महादलित, यदि किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो यही पर जो ये मुद्दा है गलत है। यहाँ पर सार्वजनिक चाहिए था। यहाँ पर गरीब जो है से हर कास्ट में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, पासवान हो, तुम्हारा मन की दलित हो या महादलित हो या बड़जन हो, हर कास्ट में जो है से गरीब है। यहाँ पर ये निकालना चाहिए था कि जो भूमिहीन है, जिसको भूमि नहीं है, वो भूमिहीन है, जो एकदम गरीब है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, यदि उसको मर्डर हो जाता है तो उसके परिवार को जैसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये व्यवस्था जैसे रहना चाहिए था। दूसरा, महंगाई जैसे देखिए रहे हैं, आकाश छुए हुए है। जैसे महंगाई यहाँ 40-50 रुपये जैसे प्याज है, सब्जी जैसे कपार पर चढ़े हुए है। इस सरकार बात करती है कि 7 निश्चय पे हमने काम किया है, क्या वाकई में किया है? हमको तो लगता है कि एक भी निश्चय पर काम नहीं किया है। हमारे अंदर से तो यही है, हम क्या, जनता बोल रहा है जैसे अब की बार जो है से बिहार में सरकार बदलेगी। तो इस बार आप जनता तय करेगी कि कौन सरकार आने वाली है? हाँ, जनता तय करेगी कि कौन सरकार आने वाली है। और ये तो कन्फर्म है कि नीतीश जी जैसे पहले जैसा सीट नहीं लाने जा रहे हैं। चुनाव के लिए तैयार हैं? हाँ। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, आपको पता है? चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, सब पता है। और जैसे वोटिंग भी करना है, लेकिन अब तीर पर जो है बटन नहीं दबेगा। अब की दूसरा जैसे विकल्प हम लोग ढूंढेंगे। अभी समय है, विकल्प दूसरा जैसे ढूंढा जाएगा, लेकिन तीर को छोड़ करके। घूमते घूमते आप देख सकते हैं कि ये कुआं है, और घूमते घूमते हम यहाँ पहुँच ही गए। कई इलाका में जाके पहुँच रहे हैं, पटना में जगह जगह जहाँ पे जनता का माहौल पूछ रहे हैं कि आखिर जनता का माहौल क्या है। आइए सर, क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव का मुद्दा क्या हो सकता है, और क्या चुनाव में आप क्या इस बार होने वाला है? इतना जानकारी नहीं, बहुत उतना पढ़ लिखा नहीं है जी। तो राजनीतिक खेलता है ना, वो सब चलिए चाय की दुकान में, वहाँ ढेर आदमी बैठे रहते हैं, वहाँ आपको बहुत सारा सवाल का जवाब। तो मतलब चुनाव के समय जब आप जाते हैं तो क्या मतलब आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? नहीं। जी। तो वोटिंग के समय जब वोट जब डालने जाते हैं, उस समय क्या विचार आता है आपके मन में? इसका जो पार्टी जीत रहा है उसको वोट दे देते हैं। इसका माहौल बढ़िया रहता है उसको दे देते हैं। तो आप मतलब चेहरे देख के वोट देते हैं? हम बीजेपी का आदमी हैं। और बीजेपी वाले आदमी हैं आप? हम जब देते तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को देते हैं, तो आप चेहरा देख के वोट देते हैं? मतलब पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी को वोट देते हैं। जनता तय करेगी कि आखिर कौन सी पार्टी जीत के आएगी। आप देख रहे थे महाखबर, आपके साथ मैं था अनीस। नमस्कार, शुक्रिया।